हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। उनके एमसीक्यूज देखेंगे और उसी के बीच में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला एमसीक्यू हमारा ये है कि द वैल्यू इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये कोई ए और बी इस इक्वेशन के रूट है। आप देख पा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी ऐसे सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसके लिए a बाई बी की पावर n इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, आप इसके लिए करें क्या, जरा थोड़ा सा इसका प्लान बनाइए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसके दो रूट पता कर लीजिए, a और b, और देन इसमें उठा के रखिए। उसके बाद फर्दर सॉल्व करिए, देखिए n की कौन सी सबसे छोटी वैल्यू रखे जिसके लिए 1 के बराबर आ जाए। बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। यहां पे देखिए जरा इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके a और b दो रूट है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट निकालें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फैक्टर हो नहीं पा रहा, 2 1 2 नहीं हो पा रहा, तो सिरदराचार मेथड लगा लें। सिरदराचार मेथड क्या होता था कि अगर भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की है और इसके रूट निकालना हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। बीच में आप सारे कॉन्सेप्ट भी आपको मैं देता चलूंगा। तो यहाँ पे इसका अगर रूट निकालें तो x बराबर माइनस बी, तो ये a 1 है, b माइनस 2 है, माइनस बी प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की जगह माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 2 अपॉन 2a। 2a, a हमारे पास 1, वहां से कंपेयर भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व किया, माइनस 2 का स्क्वायर अब देखो 4, माइनस 4 टू 8 अपॉन 2। यहां पे जो मेरे पास आया दैट इज x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4 अपॉन 2, इतना आया। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 2 रूट 8 माइनस 1 बचा अपॉन 2। आप लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म का होता है, और जहां पे i की वैल्यू रूट माइनस 1 होती है। z इज इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहां पे i आयोटा होता है जिसकी वैल्यू रूट माइनस 1 होती है। इस तरह से होती है, a हमारे पास इधर होता है रियल एक्सिस पे और b यहाँ पे इधर होता है इमेजिनरी एक्सिस पे, और मतलब y एक्सिस पे, और ये हमारे पास a b होता है एंड z इज इक्वल टू a प्लस आई होता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसको 2 रूट माइनस 1 को i लिख सकता हूँ अपॉन 2। x इज इक्वल टू कितना आया, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 प्लस माइनस i आ गया। x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि x की दो वैल्यूज आई हैं, एक 1 प्लस i और दूसरी 1 माइनस i, और उसके उसने दो रूट कौन कौन से दिए, a एंड b। दैट इज a बराबर कितना, a इज इक्वल टू 1 प्लस i एंड b इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस i। उसने दो रूट कहे हैं, दो रूट उसने कहे हैं, इसके दो रूट, तो एक मैंने a ले लिया, एक b ले लिया। अब चलिए ना हमें a बाई बी की पावर n करना है, a बाई बी की पावर n इज इक्वल टू 1 लाना है, n की क्या वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास देखिए a बाई बी की पावर n की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे 1 आ जाए। मैंने यहाँ पे a की वैल्यू रखी 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i रेज टू द पावर n। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस ib के फॉर्म में होता है, रियल प्लस i टाइम इमेजिनरी पार्ट, लेकिन यहाँ अपॉन में माइनस i आ रहा है। आप एक चीज और भी ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में i ना है तो तभी सही भी रहेगा, क्योंकि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib के फॉर्म में होता है, यहाँ पे i आ रहा है अपॉन में। यहाँ पे हम इसको हम थोड़ा सा इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस i हमारे पास ये है,
और इस 1 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म का होता है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a माइनस आई बी होता है। मतलब 1 प्लस आई 1 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, चूंकि नीचे से आई हटाना है a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, तो 1 प्लस आई से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई से इधर मल्टीप्लाई किया होल टू द पावर n। ऊपर जो आया मेरे पास दैट इज 1 प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखो इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर होल रेज टू द पावर n। a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हमने इतना। यहाँ पे मेरे पास आया दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू रूट माइनस 1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया होल रेज टू द पावर n। आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हो माइनस 1 होता है, प्लस 2i अपॉन 2 होल रेज टू द पावर n। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 2i बाई 2 की पावर n, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ दैट इज i टू द पावर n। a बाई बी की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज a बाई, यहाँ पे चल क्या रहा a बाई बी की पावर n चल रहा, a बाई बी की पावर n चल रहा, ये चल रहा a बाई बी की पावर n चल रहा। यहाँ पे कितना आया a बाई बी की पावर n इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ दैट इज i की पावर n। अब जरा आप देखिए n की वैल्यूज रखनी 2 3 4 5 कौन सी वैल्यू रखें। अगर n की जगह 2 रखेंगे तो i रूट माइनस 1 होता है, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। n की जगह 3 रखेंगे तो आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई आ जाएगा। n की जगह 4 अगर रखे हैं तो i की पावर 4 पे 1 आएगा और हमें 1 ही चाहिए। एट n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 पे i टू द पावर n इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो गया, बिकॉज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 दैट इज एट n इज इक्वल टू 4 पे हम कह सकता हूं कि a बाई बी की पावर n जो होगा ये आपका 1 के बराबर होगा। मतलब n की कौन सी वैल्यू रखी जाए, 4 रखी जाए, सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इक्वेशन mod z minus I is equals to mod z minus 1 where I is equals to root minus 1 represent a circle of radius half, a line passes through origin with slope 1, a circle of radius 1, a line passing through origin with slope 1। मतलब इसका लोकस लेना है, एक्स वाई में बताना है कि ये क्या कौन सा पार्ट हमारे पास सही है। बहुत आसान सा सवाल है। आप सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं mod z माइनस आई इज इक्वल टू z माइनस 1 है। यहाँ पे यूजिंग एक काम और भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, z बार यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजीली हो सकता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखें। दैट इज यहाँ पे कितना आया z की जगह x प्लस आई वाई माइनस आई इज इक्वल टू z की जगह x प्लस आई वाई माइनस 1 दैट इज x प्लस आई इन ब्रैकेट y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस आई वाई हमारे पास ये इतना रहा। अब इसका मॉड लेंगे, मॉड क्या होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y का स्क्वायर। यहाँ पे हम रूट हटा लें, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायरिंग जब किया तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हम 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x आया दैट इज y इज इक्वल टू x आया। आप लोग जानते हैं y बराबर x एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। मतलब y बराबर x लाइन इस तरह की, y बराबर x लाइन ये होगी, दिस इज y बराबर x होगा। ये ओरिजिन से पास हो रहा m y बराबर mx के फॉर्म का है, y बराबर mx के फॉर्म का है।
m इज इक्वल टू 1 है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो क्या हो गया, एक लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1, ए लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1, सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट, ARG का मतलब आर्गुमेंट, अभी मैं बताऊंगा आर्गुमेंट क्या होता है। z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज ए सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन की कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जाने कि आर्गुमेंट होता क्या है। आर्गुमेंट होता क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पहले समझे तो फिर अच्छी बात हो जाएगी। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन आर्गुमेंट z जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो थीटा होता है, वो tan इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z, ये y है और ये हमारा x है। आप देखें तो इसमें tan थीटा क्या आएगा इस वाले ट्रायंगल में, अगर देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स आएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। इसको आर्गुमेंट ऑफ z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें, ARGZ का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। आर्गुमेंट z को, आर्गुमेंट z इज ऑल्सो नोन एज, आर्गुमेंट z इज ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ z, ऑल्सो नोन एज AMPZ। AMPZ का मतलब इसे एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं, मतलब आर्गुमेंट z इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स हुआ। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट z एंड एम्पलीट्यूड z बोथ आर सेम, दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट भी जानिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट बहुत काम की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, और ये अगर हमें आती है तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं और इनको हमें सॉल्व कर पाना बहुत आसान होता है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 और Z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पहला प्रॉपर्टी जो होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करके आर्गुमेंट निकालें तो ये आपका आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 होता है। आर्गुमेंट को बेटा AMP एम्पलीट्यूड से भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2। और दूसरी प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 होता है। कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ले लें, उनके प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालें, मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट करें, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग आर्गुमेंट tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट करें तो दोनों वैल्यूज सेम होंगी। प्रूव भी किया जा सकता है इसको, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 ले लें, दोनों को प्रोडक्ट करके उसका आर्गुमेंट निकालें और अलग अलग आर्गुमेंट निकालें तो दोनों का सम आपस में बराबर होगा। वही हाल ये डिवीजन का है, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। अब इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास आर्गुमेंट Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं वो भी सुनो। करते क्या है, यहाँ पे x प्लस आई वाई रखते हैं, यहाँ x माइनस आई वाई रखते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म का होना चाहिए, x प्लस आई वाई के फॉर्म का होना चाहिए।
नीचे x प्लस आई वाई हो जाएगा, फिर उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, फिर tan इनवर्स करेंगे, तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए इन दोनों अगर प्रॉपर्टीज को यूज करके आप सवाल को करें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्या आर्गुमेंट इज एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट यहाँ पे हमने रिजल्ट क्या यूज किया, यूजिंग रिजल्ट हमने यूज किया आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 किसके बराबर, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 के इक्वल। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, इस रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको आर्गुमेंट Z माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट Z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 कर सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z की जगह मैं x प्लस आई वाई रख सकता हूँ, x प्लस आई वाई माइनस 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, माइनस Z की जगह मैं x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 इस तरह से कर सकता हूँ। Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। जरा आप क्वेश्चन देखेंगे आगे कितना इस तरह से कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। वही अगर प्रोडक्ट में होता तो आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 वाली प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को काफी सिंपल कर सकते थे। यहाँ पे अब हमारे पास रहा क्या, आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे x माइनस 1 प्लस आई वाई ये रहा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 1 प्लस आई वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 ये रहा। अब जब इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट दैट इज y अपॉन रियल पार्ट x माइनस 1, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, माइनस tan इनवर्स यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y अपॉन रियल पार्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। उसके बाद देखेंगे कि एक्स वाई में किस तरह की क्वेश्चन आ रही है, वही उसका लोकस आ जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए आप लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, इसको हम यूज करें, बहुत सिंपल होता है बच्चों, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की जरूरत है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो वैल्यू होती है दैट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई होता है। और यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ प्लस नीचे माइनस, इसको सॉल्व किया tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू y अपॉन x माइनस 1 इंटू y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या लगाया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे y अपॉन x माइनस 1 माइनस y अपॉन tan इनवर्स x माइनस y, सॉरी tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहाँ पे ये होगा, थोड़ा सा सही कर लेंगे, tan इनवर्स x माइनस y, तो y अपॉन x माइनस 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1 ये रहा। tan इनवर्स थोड़ा सही कर लेंगे, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो y अपॉन x माइनस 1 अपॉन y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस दिस इज y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, y स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, tan इनवर्स दैट इज tan ऑफ पाई बाई 3, दिस वन इतना रहा। कुछ नहीं किया मैंने, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, वैसे करते बहुत कठिन होता सवाल, Z की जगह x प्लस आई वाई रखते हैं, इसको फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, आर्गुमेंट इज ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड Z। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दी इज इक्वल टू पाई बाई 3, Z की जगह x प्लस आई वाई, रियल पार्ट लिया x माइनस 1 प्लस आई वाई प्लस इतना, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यहाँ भी इतना अप्लाई किया। फर्दर अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अब मेरे पास जो आया, यहाँ पे जब मेरे पास आया दैट इज यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम ले सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे y कॉमन ले लिया, y कॉमन लिया तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 हो गया अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने एलसीएम लिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 मतलब 10 ऑफ 60 डिग्री, 10 ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3।
यहाँ पे ये x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऊपर बचा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू रूट थ्री। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू नीचे लाके 2y अपॉन रूट थ्री रख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये किस फॉर्म का है? इट इज इन द फॉर्म, ये सर्किल की फॉर्म है, इट इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो ये सर्किल का क्वेश्चन होता है, इट रिप्रेजेंट क्या? सर्किल, इट रिप्रेजेंट सर्किल, मतलब इट रिप्रेजेंट सर्किल, मतलब इसका लोकस क्या होगा? सो लोकस इज ए क्या? जो लोकस आया वो क्या होगा? सर्किल होगा, इसलिए हमारा सर्किल वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जेड बिलोंगिंग टू सी, मतलब जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा जिसमें इमेजनरी जेड 10 है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इमेजनरी जेड 10 का मतलब y इज इक्वल टू 10 है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है 2z माइनस एन अपॉन 2z प्लस एन इज इक्वल टू 2i माइनस वन फॉर सब नेचुरल नंबर n, 1 से लेके अप टू सारे नंबर्स आपके आगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें पार्ट प्रूव करना है n इज इक्वल टू 20, रियल z इज इक्वल टू माइनस 10, n इज इक्वल टू 40, रियल z इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 40, रियल z इज इक्वल टू माइनस 10 एंड n इज इक्वल टू 20 एंड रियल z इज इक्वल टू 10। इसके लिए जरा देखिए, सबसे पहले हमारे पास चीजें गिवन क्या क्या है, जरा चलते हैं इसको जरा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये चार ऑप्शन है। सबसे पहले हमने एक काम ये किया कि हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिख लिया, क्योंकि उसने कहा है कि z बिलोंग टू सी का मतलब z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी z 10 हमारे पास गिवन है, इमेजनरी z इज इक्वल टू 10। अच्छा बताइए इस कॉम्प्लेक्स का इमेजनरी पार्ट क्या होगा? इमेजनरी z इज इक्वल टू y होगा, मतलब y इज इक्वल टू 10। ये तो y इज इक्वल टू 10, ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है। मेरे को बताना क्या है? मेरे को n और रियल z बताना है। और एक चीज गिवन है, एक चीज हमारे पास ये गिवन है 2z माइनस एन अपॉन 2z प्लस एन, 2z प्लस एन इज इक्वल टू 2i, ये गिवन, 2i माइनस 1 गिवन। यहाँ पे कितना रहा? 2z माइनस एन इज इक्वल टू 2i माइनस 1 इंटू 2z प्लस एन, हमारे पास ये इतना रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 2 इंटू यहाँ पे देखें 2 इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस एन इज इक्वल टू 2i माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई एंड प्लस का एन, हमारे पास ये इतना रहा। हमने इन दोनों में क्या किया बच्चों? इन दोनों में हमने जेड की वैल्यू रख ली एक्स प्लस आई वाई, दोनों में एक्स प्लस आई वाई रख लिया। y कितना हमारे पास 10 है, पुटिंग y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने क्या किया? इस रिजल्ट में y की जगह हमने 10 उठाकर पुट किया। वी गेट 2 इंटू एक्स प्लस y की जगह 10, 10i माइनस n इज इक्वल टू 2i माइनस 1 इंटू 2 एक्स प्लस आई, y की जगह हमारे पास कितना है? y की जगह 10 है इंटू 10 प्लस n, हमारे पास ये इतना है। ओवरऑल हमारे पास आया कितना? यहाँ पे आया 2x प्लस 20i माइनस n इज इक्वल टू 2i माइनस 1 इंटू अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2x प्लस 20i प्लस का n। यहाँ से हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके फर्दर हम लोग अपने ऑप्शंस को बता पाएंगे। रियल z का मतलब x, इमेजिनरी z का मतलब y। हमें रियल z पता करना है, मतलब x पता करना है। यहाँ पे 2x माइनस n, इसको एक पास कर लिया, प्लस 20i को एक पास कर लिया, मतलब रियल पार्ट एक पास कर लिया, प्लस 20i एक पास कर लिया। यहाँ पे देखिए 2i माइनस 1 ये रहा, यहाँ पे 2x प्लस n प्लस 20i हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे आया 2x माइनस n प्लस 20i हमारे पास ये रहा,
और 2i माइनस 1 को पहले इस 2i को हमने 2x प्लस n इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लिया, इस 2x प्लस n से मल्टीप्लाई कर लिया। देन इस 2i को 20i से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपका 40i स्क्वायर आ गया। ये 2i 20i से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस यहाँ पे 2x प्लस n इधर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1 को इस पूरे से, और माइनस का 20i हमारे पास ये रहा। फर्दर हमने ये पाया 2x माइनस n प्लस 20i इज इक्वल टू 20i इज इक्वल टू 2i इन ब्रैकेट 2x प्लस n और i स्क्वायर माइनस 1 माइनस 40 माइनस 2x प्लस n ये रहा, और माइनस का 20i हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे है 2x माइनस n प्लस 20i इज इक्वल टू, हमने सारे रियल पार्ट एक पास कर लिए और इमेजिनरी पार्ट एक पास कर लिए। जिसमें i है उसको एक पास और जिसमें i नहीं है उसको एक पास। माइनस 40 माइनस 2x माइनस n ये एक पास कर लिया, और प्लस तो i वाले एक पास कर लिए, i वाला एक पास किया तो ये कितना आया 2 2 जा 4x प्लस 2n हमारे पास ये रहा, और i वाला एक पास किया और माइनस का 20 ये है। यहाँ पे रियल एक पास किया, माइनस 40 माइनस 2x माइनस n, i वाला एक पास 4x प्लस 2n और माइनस का 20, ये इतना हो गया। अब इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पे बच्चों क्या हुआ, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। रियल जिसमें i नहीं है वो एक साथ कंपेयर करिए, 2x माइनस n बराबर माइनस 40 माइनस 2x माइनस n। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस n से माइनस n कैंसिल आउट हो गया, 2x 4x इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 40, x इज इक्वल टू माइनस का 10। x अच्छा बताइए z का कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, दैट इज रियल z इज इक्वल टू माइनस का 10। एक चीज तो मिल गई, रियल z इज इक्वल टू माइनस का 10। कहने का मतलब ये है कि ए या सी ऑप्शन में से ही एक सही होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में रियल z माइनस 10 आ रहा है, रियल z का मतलब x। अब हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी बात है वो ये है, अभी हमें n पता करना है। n पता करने के लिए जरा इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लें। इमेजिनरी पार्ट कितना है 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो इसका है 20 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 4x प्लस 2n माइनस 20, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक, रियल z पुटिंग x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है माइनस 10। यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह माइनस 10 प्लस 2n माइनस 20, ये इधर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया दैट इज 40 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू कितना 40, n इज इक्वल टू 40। हमारा रिजल्ट जो आया वो क्या है, जरा रिजल्ट देखिए जो आया वो रिजल्ट क्या आया रियल z इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया, रियल z मतलब x माइनस 10 एंड n इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 40। हमारे किस ऑप्शन में ये है, n इज इक्वल टू 40 एंड रियल z इज इक्वल टू माइनस 10, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, सी को हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if z is equals to root 3 by 2 plus I by 2 whole to the power 5 plus root 3 by 2 minus I by 2 whole to the power 5, then चार ऑप्शन है। रियल z, अच्छा एक बात सुनिए, रियल z मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म का है तो रियल z मतलब x इज ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी z मतलब y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, रियल z मतलब x इज ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी z मतलब y इज ग्रेटर देन 0। इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी z मतलब y इज इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट है रियल z इज इक्वल टू माइनस 3, चौथा पार्ट रियल z इज लेस देन 0 एंड इमेजिनरी z इज ग्रेटर देन 0। ऐसे क्वेश्चंस को तो हम लोग देखते ही एक ट्रिक बना लेंगे, एक अभी चल के एक ऐसी चीज स्टैब्लिश करते हैं कि इन क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली हम लोग आंसर भी बता सकते हैं। यहाँ पे कैसे बता पाएंगे जरा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक हम फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं जिससे इस टाइप के सवाल कभी भी अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप उसको देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं। कुछ हम एक चीज अरेंज करें, जरा थोड़ा सा सुने। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का कोई फॉर्मेट है, x प्लस आई वाई की पावर n प्लस x माइनस आई वाई की पावर n, इस तरह का कोई अगर हमारे पास फॉर्मेट है तो थोड़ा सा जरा हम ध्यान दें।
अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जेड को इस तरह से ले लें, एक्स रूट 3/2 है, वाई 1/2 है, एक्स रूट 3/2 है, वाई 1/2 है, की पावर n 5 है। इस तरह का फॉर्मेट जरा बनाइए। अब एक बात बताइए जरा, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाइए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे बिल्कुल देखिए चंद लाइनों में इसका रिजल्ट हम लोग समेट लेंगे और हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चंस का रिजल्ट एक यही जो आएगा वही रिजल्ट इस टाइप के क्वेश्चंस का होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि अगर कोई, ध्यान से सुनना जरा, अगर कोई ये हमारे पास x है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये x y है और ये p x y है और कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, इस फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है कि ये अगर ये रेडियस वेक्टर r है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा होता है। चूंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और इसको अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो x की जगह r cos थीटा रखेंगे, y की जगह r sin थीटा रखेंगे, मतलब z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई y की जगह r sin थीटा रखेंगे। z इज इक्वल टू r कॉमन, यहाँ पे cos थीटा प्लस आई sin थीटा हमारे पास ये इतना आ गया, आई sin थीटा इतना आ गया। मैंने यहाँ पे अब क्या रखा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, मतलब x प्लस आई वाई इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ये हम इतना रख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा रख सकते हैं, जहां पे r अगर देखें तो √x² प्लस y² होगा, इतना होगा। अब चलिए यहां पे आप एक काम करो, x प्लस आई वाई की जगह कितना रख सकते हो, r cos थीटा प्लस आई sin थीटा होल टू दी पावर n। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x माइनस आई वाई को इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या r, बस i का साइन चेंज करो, cos थीटा माइनस आई sin थीटा, दैट इज r cos थीटा माइनस आई sin थीटा की पावर n हमारे पास ये इतना रहा, दिस वन रहा। यहाँ पे r की पावर n यहाँ भी और यहाँ भी पूरे में कॉमन हो गया, अंदर बचा हमारे पास बच्चों cos थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर n, ये इतना बचा, प्लस cos थीटा माइनस आई sin थीटा की पावर n हमारे पास ये इतना बचा, दिस वन बचा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r की पावर n, एक डिवाइवर थ्योरम होती है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर n ये एंगल में आके cos और sin में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये cos n थीटा हो जाता है प्लस आई sin n थीटा हो जाएगा, आई sin n थीटा हो जाएगा, प्लस cos n थीटा हो जाएगा, माइनस आई sin n थीटा हमारे पास ये इतना हो जाएगा, दिस वन। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आई sin n थीटा से आई sin n थीटा कट गया। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये हमने रिजल्ट यूज किया, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर n ये यूज किया, दैट इज cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा हमारे पास, आई sin n थीटा हमारे पास ये रहा। कहने का मतलब कितना है, r की पावर n इंटू 2 cos n थीटा हमारे पास ये आया, 2 cos n थीटा ये है, दैट इज 2 r की पावर n इंटू cos n थीटा ये आया, z तो इतना आ गया। आप लोग एक बात देखिए थोड़ा सा, z बराबर r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, इसका अगर रियल पार्ट देखा जाए तो r cos थीटा है और इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा है। इस एक्सप्रेशन में कहीं भी आप अगर देखें तो कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ r cos n थीटा, यहाँ पे सिर्फ r और cos वाला टर्म आ रहा, मतलब सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है। रियल पार्ट अगर साइन आता तो इमेजिनरी पार्ट z आना शुरू होता, चूंकि रियल पार्ट आ रहा है दैट इज हम क्या कह सकते हैं, दैट इज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो होगा इमेजिनरी z, इस z का इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है, ये रियल आ रहा है। मतलब ऐसे सवालों के
जब x प्लस आई वाई की पावर n हो और x माइनस आई वाई की पावर n हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, मतलब रियल पार्ट ही आता है, साइन का पार्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब अगर किसी सवाल में x प्लस आई वाई की पावर n प्लस x माइनस आई वाई की पावर n हो तो उन सवालों में क्या होगा, इमेजिनरी z 0 होगा और यहाँ पे बीच में माइनस लगा हो तो अब इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब उस केस में रियल z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 13 i to the power n plus i to the power n plus 1 is i minus 1, i plus 1, i minus 2। आपको एक प्रॉपर्टी बताएं, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है। एक प्रॉपर्टी अगर आप चाहें, वो प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है। प्रॉपर्टी ये है द सम ऑफ 4 consecutive power of iota, consecutive power of I is 0। iota मतलब I। The sum of 4 consecutive power of I is 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, जरा समझो। अगर सक्सेसिव 4 सम है जैसे I स्क्वायर, I क्यूब, I 4, ये 4 सम कॉन्स्टिट्यूटिव 1 2 3 4 इस तरह से है तो इसका सम 0 होगा। या फिर I4, I5, I6, I7 उन चारों का भी सम 0 होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, आप देख भी लीजिए, बिल्कुल सही होती है। जैसे I6, I7, I8, I9 उनका सम 0 होगा। I9, I10, I11, I12 का सम 0 होगा। देख लीजिए जरा, I स्क्वायर माइनस 1, इस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। I क्यूब को I स्क्वायर इंटू I टू द पावर 4 1, I स्क्वायर माइनस 1, I माइनस 1, I स्क्वायर माइनस 1 माइनस I प्लस 1। आप देखिए कि जो बात है वो बिल्कुल पते की है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर आगे क्रम से आने वाली पावर्स का सम 0 होता है। जैसे I4, I5, I6, I7 इसका भी सम अगर 4 का करेंगे तो 0 होगा। I4 1 होता है, I5 को I4 इंटू I4 1 इंटू I6 को I4 इंटू I स्क्वायर, I4 1, I स्क्वायर माइनस 1, I स्क्वायर माइनस 1, I7 को I4 1 हो गया, I स्क्वायर I7 को देखिए, I7 को I4 इंटू I स्क्वायर इंटू I4 1, I स्क्वायर माइनस 1 इंटू I मतलब माइनस I। तो ये देखिए यहाँ भी 0 हो रहा है। बिल्कुल अच्छी सी प्रॉपर्टी है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर आयोटा की जो होती है उसका सक्सेसिव अगर सम किया जाए तो वो 0 के बराबर होता है। अब जरा क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हो गया, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n, i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। मैं इसको चाहूं 13 है, सॉरी, मैं इसको चाहूं तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या पूरा लिख लीजिए, चलिए पूरा लिख लीजिए, i की पावर 4, i की पावर 5, i की पावर 6, i की पावर 7, i की पावर 8, i की पावर 9, i की पावर 10, i की पावर 11, i की पावर 13। ये इतना हो गया i की पावर 13। यहाँ पे क्या होगा, i की पावर 1 से चलाएंगे 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, वैसे भी कर सकते थे 13, 14, यहाँ तक चलाएंगे तो इतना है। अभी प्रॉपर्टी यूज करें कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, अभी यूज करें तो 1 2 3 4 इनका सम 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 इनका सम 0 हो जाएगा, इनका सम 0 हो जाएगा, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, 1 2 3 4 ये टर्म हो गए, 8 ये हो गए, यहाँ पे I12 छूट रहा है प्लस I12 प्लस I13, ये भी सम 0 दे देगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा वो देखते हैं। 4 सम 1 2 3 4 ये 0 दे देगा, 4 सम 1 2 3 4 ये 0 दे देगा, सक्सेसिव 1 2 3 4 ये सम 0 दे देगा। मतलब ओवरऑल बचेगा कितना मेरे पास, ओवरऑल बचेगा
I13 प्लस I14 इतना बचेगा। वही हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, 4 कॉन्जुगेटिव पावर का सम आयोटा का 0 होता है, अभी मैंने करके दिखाया भी था। अब I13 को I4 का 3 इंटू आई लिख सकते हैं। I4 12 और प्लस इंटू 1 13, इसको लिख सकते हैं I4 की पावर 3 इंटू आई स्क्वायर। I4 1 होता है, दैट इज 1 का क्यूब इंटू I4 1 का क्यूब इंटू आई स्क्वायर। I क्यूब 1 आई स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 1 आई माइनस 1, सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन लोकस ऑफ जेड इज, जेड पॉइंट का लोकस बताना है, मतलब इसका लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्किल, एक पैराबोला एंड इलिप्स, ये 4 ऑप्शन है। एक बात और आपसे बताना चाहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कर पाएंगे जिनका ट्रैक बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात तो हम कुछ आपको बातें बताना चाहेंगे जिनको हम इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और ताकि हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए और आगे दिक्कत भी हमको ना हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस iy के फॉर्म का होता है, वेयर x एंड y बोथ आर रियल एंड x इज द रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार जो होता है दैट इज x माइनस iy, इधर x और इधर माइनस y, दिस इज x माइनस y, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब एक बात तो हम ये जान रहे हैं और दूसरी बात ये जान रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy के फॉर्म का है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो x माइनस iy के फॉर्म का है। अगर 1 और 2 को हम प्रोडक्ट करें, यहां से ध्यान दें, तो z बार क्या होगा, x प्लस iy इंटू एक्स माइनस iy होगा। वो सारे डिटेल आपको दे रहे हैं जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल है और आगे भी आपके क्वेश्चंस में यूज करेंगे। z बार a प्लस ib, a माइनस ib, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि i आयोटा होता है जिसकी वैल्यू रूट माइनस 1 होती है, i इज इक्वल टू रूट माइनस 1 होता है, देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा। इसकी जगह माइनस 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ z बार। मतलब अगर हमें z बार को यूज करना होगा, रिमेम्बर दिस थिंग, इसको ध्यान रखें, z बार को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज करेंगे। आंख बंद करके z बार की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लोग लिखेंगे। अच्छा, एक चीज देखिए, मॉड ऑफ z क्या होता है, मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z क्या होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान देंगे, इसको मैं अभी रब नहीं करूंगा ताकि इस क्वेश्चन में हम जो जो रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं यहां से हम यूज कर लें और आपको समझ में भी आए कि क्वेश्चन बहुत आसान है। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो मॉडुलस ये होता है, एक तरह से देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कहने का मतलब अगर z बराबर x प्लस iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z जो होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस z का मॉडुलस होता है। कहने का मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i है तो उसका मॉडुलस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वो उसका मॉडुलस होगा, दैट इज मॉड ऑफ z। अगर हम यहाँ से मॉड z का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग बच्चों इस और इस रिजल्ट को देखो, इसकी जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब जेड बार की जो वैल्यू आई इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, इसमें ये वैल्यू रखी जाए, ये रखी जाए, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, मतलब जेड बार की जगह हम लोग मॉड जेड स्क्वायर रख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ हम और प्रॉपर्टीज आपको यहीं पे बताते हैं। अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 और z2, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लीजिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लीजिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ और प्रॉपर्टीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर की देख सकते हो। वो सम प्रॉपर्टीज हैं क्या जिनकी हमें जरूरत होगी आगे भी और इसमें भी, तो हम यूज करेंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 है और उनके सम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया जाए, मतलब उसका बार किया जाए, तो वो अलग अलग उनके
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के सम के बराबर होता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को ऐड करके उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब I का साइन चेंज किया जाए, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला जाए और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम आपस में बराबर होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के डिफरेंस का बार किया जाए तो Z1 बार माइनस Z2 बार के बराबर होता है। तीसरा, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वो अलग अलग उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चौथा, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके डिवीजन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के डिवीजन के बराबर होता है। कोई भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस iy1 x2 प्लस iy2 लेके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप देखिए कितनी आसानी से इस सवाल को हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरी बात, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए mod z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस mod z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया गया है, दिस वन। अब हम इसको करेंगे, हमने प्रॉपर्टी लगा ली यूजिंग mod z का स्क्वायर जो होता है z बार होता है। अभी मैंने देखिए यहाँ पे निकाला है, इस प्रॉपर्टी को लगाएं तो इसको z को इतना हो गया, z इतना हो गया, दिस वन, तो z बार मतलब z प्लस 1 इंटू z प्लस 1 का बार, प्लस इसको अगर लगाएं तो z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 का बार इज इक्वल टू 4, दिस। अब यहाँ पे गैली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, दैट इज z प्लस 1, z1 बार मतलब z बार और प्लस 1 का बार। 1 चूंकि रियल 1 का बार अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ताकि हम I का साइन चेंज कर पाए, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले पाए। तो किसी भी रियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही रहेगा, तो 1 का बार वही रहेगा, तो 1 का बार वही रहेगा प्लस z माइनस 1, और इधर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये जो प्रॉपर्टी लगाएंगे z1 माइनस z2 बार वाली, तो z1 बार माइनस z2 बार, 1 चूंकि रियल है तो इसका बार वही रहेगा, तो z बार माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई किया हमने फर्दर, z बार प्लस z बार प्लस 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई, दिस इज z बार प्लस z बार प्लस 1, z बार माइनस z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं z से z कैंसिल आउट हुआ, z बार से z बार कैंसिल आउट हुआ, z बार मिलकर 2z बार हो गया, और ये 1 1 2 उधर जाके 4 माइनस 2 2 हो गया, z बार इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से फिर देखिए, यहाँ पे हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, z से z कैंसिल, z बार से z बार कैंसिल, ये दोनों ऐड होकर 2z बार 4 माइनस 2 2, z बार इज इक्वल टू 1। सिंस z बार, अब चलिए जरा देखिए मैंने क्या बताया, z बार किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, बिल्कुल बात आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया। इससे आप लोग सब लोग वाकिफ है, ये सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, इट इज ए सर्किल। ये सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस कितना है 1। इट इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल, इट इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल, इट इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर 0 0, सेंटर 0 0, रेडियस 1। मतलब ये एक सर्किल है, लोकस एक सर्किल होगा, सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। इस तरह से प्लॉट भी कर सकते हैं अगर चाहें, सेंटर 0 0, रेडियस 1, ये हमारा एक सर्किल आया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सर्किल है, सर्किल है। वैसे भी अगर x और y की लीनियर पावर होती तो स्ट्रेट लाइन हो जाता, अभी ये सर्किल है, पैराबोला y स्क्वायर 4x, इस तरह की 4 फॉर्म्स होती हैं, इलिप्स भी अलग फॉर्म होती है, तो ये हमारा सर्किल का इक्वेशन है, तो ये बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस i ओटा है, i इज इक्वल टू रूट माइनस 1, देन mod z इज इक्वल टू ए ऑप्शन रूट 30/4, b 5/3, c रूट 41/4 एंड d इज 5/4। इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे आप देखें mod z प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस i है बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कर लें। लेट z इज इक्वल टू x प्लस i ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का। mod z जो करेंगे, mod z अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको उठा के आप फर्स्ट में पुट करो, पुटिंग इन फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट में उठा के पुट किया। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z की जगह x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लें। कंपेयर
यहाँ पे हमने जब कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे हमारे पास आया कंपेयरिंग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट 3 एंड इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1, i वाला y है, इधर i वाला 1। अब इस y की वैल्यू आप फर्स्ट नोट आके इसको कोई मान लो सेकंड, पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग y इन सेकंड, y को आपने सेकंड में रखा, सेकंड में रखा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर y की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x इज इक्वल टू 3। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज 3 माइनस इधर आके x कर लिया। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसको उधर ले लो। अब आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर करने पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, दिस वन। ये हमारे पास इतना है। हमें मॉड जेड निकालना है, इस बात को आप ध्यान रखें थोड़ा सा। वी हैव टू फाइंड मॉड जेड। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे दिस इज 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इधर आ गया, 6x इज इक्वल टू 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8 बाई 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 बाई 3, दिस इज x आ गया। x मिल गया, y मिल गया, सब कुछ मिल सकता है। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x की जगह हमने 4/3 रखा प्लस आई वाई की जगह 1, z हमारे पास इतना मिल गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछता तो 4/3 प्लस आई, लेकिन मुझे मॉड z पूछा है, मॉड z पूछा है, मॉड z अंडर रूट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 16/9 एंड प्लस का 1, हमने अंडर रूट 9 एलसीएम ले लिया, दिस इज 16 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 25/9, 25 दैट इज 5/3, सो 5/3 इज राइट। सो इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट है।